नमस्कार, जय हिंद। समय हो चला है देश प्रदेश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों का। धरती के 90% पानी को मापेगी नासा की ये सैटेलाइट। बाढ़ सूखे की मिलेगी सटीक जानकारी। नासा ने पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्रों के पानी का परीक्षण करने के लिए पहला उपग्रह लॉन्च किया है। शुक्रवार को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। यह उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90% से ज्यादा जल निकायों और समुद्र में पानी की मात्रा को मापेगा। इससे यह पता चल सकेगा कि समुद्र जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है, कैसे एक गर्म दुनिया झीलों, नदियों और जलाशयों को प्रभावित करती है और साथ में बाढ़ जैसी आपदा से कैसे निपटा जा सकता है। भारतीय सॉलिसिटर सरोज जेवाला का दावा, चीन 2001 में भारत से सीमा विवाद सुलझाने के लिए तैयार था। लंदन में ब्रिटिश भारतीय सॉलिसिटर सरोज जेवाला ने भारतीय और चीन के बीच चल रहे लंबे समय से सीमा विवाद पर बड़ा दावा किया है। सरोज जेवाला ने कहा है कि चीनी सरकार 2001 में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा मुद्दे पर पर्दे के पीछे की बातचीत में भारत की मांगों पर खुले दिमाग से चर्चा करने को तैयार थी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में तत्कालीन चीनी राजदूत मा जेंगंग ने उनके साथ इस विषय पर एक नोट पर काम किया था, जिसे जयवाला ने भारत सरकार को भेज दिया था, लेकिन उस पर कभी पलटकर जवाब देने नहीं सुना। चीन के अंदर 2023 में होगा कोरोना विस्फोट, 10 लाख से अधिक हो सकती है मौतें। IHME अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स इवेल्युएशन के नए अनुमानों के अनुसार चीन द्वारा कोविड-19 के कड़े प्रतिबंधों को अचानक हटाने से 2023 तक मामलों में विस्फोट हो सकता है और 10 लाख से अधिक मौतें भी हो सकती है। IHME के अनुमानों के अनुसार चीन में 1 अप्रैल के आसपास मामले चरम पर होंगे। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला, एक साथ दागी 70 मिसाइलें। रूस और यूक्रेन में करीब पिछले 10 महीनों से युद्ध चल रहा है। शुक्रवार को रूस ने किया सबसे बड़ा मिसाइल हमला, जिसमें रूस ने 70 से अधिक मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली ठप हो गई। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर कीव है, जहां आपातकालीन ब्लैकआउट लागू करने के लिए मजबूर किया गया है। मेहुल चोकसी के खिलाफ CBI ने दर्ज किए 2 नए केस। 55.27 करोड़ का लोन हड़पने का आरोप। पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। CBI ने शुक्रवार को चोकसी पर 2 नए केस दर्ज किए हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक CBI ने मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ कथित रूप से बैंकों के एक कंसोर्टियम को 55.27 करोड़ की धोखाधड़ी करने के लिए नए मामले दर्ज किए गए हैं। भारत को जीत के लिए 4 विकेट की जरूरत। चौथे दिन बांग्लादेश का स्कोर 272 पर 6। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम जीत से महज 4 विकेट दूर है। मैच के चौथे दिन बांग्लादेश ने दूसरी पारी में स्टंप्स तक 6 विकेट पर 272 रन बना लिए हैं। साकिब अल हसन 40 और मेहंदी हसन 9 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की ओर से अक्षर पटेल को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिले हैं। उमेश यादव, R अश्विन और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट लिया है। बांग्लादेश को जीत के लिए अब भी 241 रन की और जरूरत है। राहुल गांधी को कांग्रेस से निकालने की मांग। जयचंद से की तुलना। तवांग बयान पर बीजेपी ने राहुल को घेरा। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की तुलना कन्नौज के राजा जयचंद से की है। कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत में भारत से गद्दारी करने वाला व्यक्ति बताया गया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई भारतीय सैनिकों की झड़प पर राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी राहुल को लगातार घेर रही। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी को इसी वक्त पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल की तुलना जयचंद से कर डाली। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यदि कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल नहीं है तो राहुल गांधी को उनकी टिप्पणी के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। अमित शाह के सामने ममता की BSF से बहस। कहा, फोर्स के पास ज्यादा ताकत, इससे राज्य के लोग परेशान। कोलकाता में शनिवार को पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी और BSF के अधिकारियों के बीच बहस हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। यह वाकया हावड़ा में ईस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की बैठक के दौरान हुआ। ममता BSF को बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई के अधिकार देने से नाराज है। दरअसल केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत BSF को इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के इलाकों में कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की जरूरत नहीं होती। इससे पहले BSF 15 किलोमीटर तक ही कार्रवाई कर सकती थी।
3 साल पुरानी फोटो डालकर गिरे रिज्जू। 2019 के तवांग दौरे की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। कांग्रेस बोली गजब फर्जीवाड़ा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिज्जू सैनिकों से मुलाकात करने की एक तस्वीर शेयर कर विवादों में घिर गए हैं। कांग्रेस ने उनकी ट्विटर के फोटो को 3 साल पुराना बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता बीवी श्रीनिवास ने दोनों फोटो को एक साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि 2019 की तस्वीर का इस्तेमाल कर 2022 में सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के लिए अगले साल तक का इंतजार। 5 साल में पहली बार दिसंबर में सर्दी नहीं, जनवरी में बदलेगा मौसम। दिसंबर के 15 दिन गुजर चुके हैं। सर्दी के लिहाज से आधा महीना निकल गया है, लेकिन इस बार सर्दी का असर पहले जैसा नहीं है। जहां 15 दिसंबर तक आते आते शेखावटी के चूरू में तापमान माइनस में चला जाता था, वहां इस बार तापमान 1 डिग्री भी नहीं पहुंचा है। इधर न शीतलहर का असर है और ना ही कड़ाके की ठंड। इसका एकमात्र कारण बारिश है। एससी ने खारिज की बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका। दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती। बिल्किस बानो ने एससी में उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भले ही मामले का ट्रायल गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में चला था, गुजरात सरकार को दोषियों की समय से पूर्व रिहाई के मामले में फैसला लेने का अधिकार है। अब इस याचिका को एससी ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में बिल्किस ने 2002 में उसके साथ हुए सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती दी थी। अंबाला में भगवान वाल्मीकि की फोटो पर विवाद। डिस्पोजल प्लेट पर देखकर भड़के समाज के लोग। हरियाणा के अंबाला में डिस्पोजल प्लेट पर भगवान वाल्मीकि की फोटो देखकर समाज के लोग भड़क गए। गुस्साए समाज के लोगों ने अंबाला थाने के अंतर्गत आने वाली चौकी नंबर 2 में हंगामा किया। यहां समाज के लोग दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। हरियाणा में 6 रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने 24 घंटे में 6 घूसखोर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को किया रंगे हाथ काबू। अंबाला, गुरुग्राम और यमुनानगर जिले में अलग अलग मामलों में 1,95,000 रुपये रिश्वत ले रहे थे। इनमें से एक कार्यकारी अभियंता, जूनियर इंजीनियर, एक पुलिसकर्मी, एक रजिस्ट्री क्लर्क, एक पटवारी और एक कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ के एसडीओ जेई समेत 17 पर गबन का केस। मामला हरियाणा के नारनौल का है, जहां पर सीएम फ्लाइंग ने शहर थाना के जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और अन्य कर्मचारियों सहित ठेकेदारों पर गबन का मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि अधिकारियों ने पीने के पानी की पुरानी पाइपलाइन, वाल्व, पानी की मोटर स्टार्टर, केबल आदि की मुरम्मत और पंप हाउस की सफाई के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार कर ठेकेदारों से मिलीभगत कर जाली बिल लगा करोड़ों रुपए का गबन किया है, जिसकी राशि करीब 2 करोड़ 28 लाख बताई जा रही है। हरियाणा में मिसिंग केस ने पुलिस के उड़ाए होश। हर रोज हो रहे हैं 40 लोग गायब। 8 महीने में 9,000 गुमशुदगी के केस। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्रिमिनल इंटेलिजेंस गजट के अनुसार राज्य में रोज 40 लोग मिसिंग हो रहे हैं। 2022 जनवरी से 31 अगस्त तक सूबे में 9,492 गुमशुदगी के मामले पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं। हर साल औसतन 14,000 हरियाणवी हो रहे हैं लापता।